फार्मूला क्या है और वो क्या चाह रहे हैं, इसराइल के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और क्या वाकई फ़लस्तीन जो है वो एक रियासत के तौर पे उभर के सामने आ सकता है, और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। ये जो एक अमन मुआहदा जिसको नाम दिया जा रहा है, इसमें अमन कितना है और मामलात किस तरफ जाएंगे। तो मैं आपको वन लाइनर बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के इसराइल का दोस्त आज तक कोई नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक दावा है और उन्होंने अपने मुंह से ये बात की है। और इसराइल को महफूज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद तक जाने की कोशिश की है, और ये उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि जितने भी खतरात इसराइल के लिए इस पूरे खित्ते में हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और कुछ नक्शे देखने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन पहले जो दस्तयाब हमारे पास अमन मुआहदा है, जिस पे शहबाज शरीफ साहब दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा जी कि मुझे तो मंजूर है, बल्कि मैं पूरी तरह से बैक करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया। उन्होंने वो शेयर किया खुफिया तौर पे मुसलमान मुल्कों से और उनसे कहा कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, और अभी ये खबर बाहर आई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो इससे इत्तफाक करता हूँ फौरी तौर पे। सबसे पहले ट्वीट उन्होंने दाग दिया। फिर 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर मुश्तरका तौर पे एक बयान भी जारी किया, जिनमें सऊदीया, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं। इन्होंने मिलकर एक वजारत खारजा जो इन मुल्कों के हैं, उन्होंने मिलकर कहा जी डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जाकर मिले नेतन्याहू को, इसराइली वज़ीर आज़म को, इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बातचीत की, वहाँ पे मामला तय किया और फिर कहा कि नेतन्याहू भी मान गया। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा है इसके ऊपर पाकिस्तान सबसे पहले मान गया, बाकी लोग पहले मान गए और नेतन्याहू को बाद में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी डे 1 से, शुरू से, बिगनिंग से, जब ये मामला शुरू हुआ था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा था कि अब क्या करना है फ़लस्तीन में, इसराइल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मेरे साथ थे पहले दिन से, और इन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे, अब्राहम अकॉर्ड क्या है एक्चुअली, तो ये पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे, फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाएंगे, फ़लस्तीनियों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करेंगे, और कई मुल्कों से अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करवा दिए। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ, तारीख एक रकम हो गई। ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये इसराइल को तस्लीम करने का एक तरीका है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुसलमान मुल्कों से वादा किया था, बहरीन से, यूएई से, दीगर मुल्कों से, कि हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारे हकूक देने जा रहे हैं, हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारी इमदाद देने जा रहे हैं, उनकी तामीरें नौ करने जा रहे हैं, लिहाजा आप आएँ और फ़लस्तीनियों की खातिर आप तस्लीम कर लें इसराइल को। तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए से इसराइल को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद फ़लस्तीनियों की इतनी लाशें बिछी हैं कि 70,000 फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 2 साल से पहले कत्ल हो गए, और बदतरीन हमले हुए। आज भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जंगबंदी तो हुई नहीं। तो अब अब्राहम अकॉर्ड जो है वो बाकी ममालिक जो रह गए हैं उनसे भी इसराइल को तस्लीम करवाना है, और उसके लिए एक नया फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फार्मूला दुनिया के सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस फार्मूले के ऊपर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों मेरे साथ शुरू से बिल्कुल मुत्तफिक है, और मेरे साथ 100% उन्होंने यकीन दिलाया कि वो खड़े हैं। फिर बाकी ममालिक ने भी, जनाब मुसलमान ममालिक ने कह दिया। अब ट्रंप का फार्मूला है क्या जो अभी तक चीज़ें सामने आई, जरा वो आप जान लें। नंबर 1, ट्रंप ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए और जितने भी इसराइली कैदी हैं जिन्हें पकड़ा हुआ है हमास ने, यरगमाल बनाया, उन सबको छोड़ दें, और बाद में इसराइली भी उसके बदले में कैदियों को रिहा कर दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज वहां से निकल दी जाए, उसकी टाइमलाइन कोई नहीं है, लेकिन यहां पे मुख्तलिफ ममालिक की एक फोर्स, जैसे नेटो की फोर्स होती है ना, जैसे मुसलमान मुल्कों की एक फोर्स होती है, जैसे मिला जुला के बहुत सारी फौजों की मिला के एक फौज बना के किसी इलाके में बैठाई जाती है कि यहां पे आपने अमन कायम करना है, और अमन कायम करने के लिए जिन इलाकों में इनको बिठाया जाएगा वहां पे हर तरह का असला, हर तरह की चीज़, उसके खिलाफ एक एक्शन होगा, एक सफाया होगा। तो उसमें पाकिस्तान की फौज को भी शामिल किया जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो अब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बिल्कुल राजी है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये काम आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले कर देना, और ये इनको पहले करना होगा हर हाल में। तो ये काम अब होने जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। सिंपल अगर आप ये कहें तो कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें,
ये पाकिस्तान करने जा रहा है। मामला ट्रंप का नहीं, ट्रंप ने वही किया जो शुरू से करता चला आ रहा है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा। नेतन्याहू ने जो किया वो अपने मुंह से कहता है मैंने करना है, मैं करूंगा। मामला पाकिस्तान की दोगली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के दोगले सियासतदानों का और दोगले मौलवियों का है। इन्होंने कौम को हमेशा चूरन कोई और बेचा। मैं एक दफा गया एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग को कवर करने के लिए, मैंने कहा देखूं ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा देखते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने प्रोग्राम किया, बड़ा मशहूर हुआ वो प्रोग्राम। तो वहां पे ना एक पत्थर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जहां से कमांडो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो उसमें जनाब कुछ नाम लिखे हुए थे मुल्कों के, शहरों के। तो एक नाम उसके अंदर दिल्ली का लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था श्रीनगर का, एक लिखा हुआ था यरूशलेम का। तो मैंने उनसे पूछा, वहां जो कमांडोज थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैंने कहा यार ये आपने नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा जी यहां तक कमांडोज ने जाना है, यानी दिल्ली में भी परचम लहराना है, पाकिस्तान का फतह करना है, और श्रीनगर भी हमने फतह करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने यरूशलेम भी जाना है हमारी फौज ने, और वहां जाके फतह करना है। ये उन्होंने एसएसजी कमांडोज का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे शायद आज भी उस पत्थर पे लिखा हुआ हो। मेरे ख्याल में सुबह कमांडोज को चाहिए कि उठ के मिटा दें। अब किसी और तरीके से यरूशलेम जाना है, अब उस तरीके से नहीं जाना। तो अब मामला क्या है इसको जरा आप समझें कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं गाजा की, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे एक नई अबूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी, और उसमें टॉनी ब्लेयर को भी शामिल किया जाएगा और दीगर कुछ मुसलमानों को भी छोटे मोटे मामलात में शामिल किया जाएगा। गजा की तामीर नौ की जाएगी, वहां से हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा, जैसा कि हमास को दहशतगर्द कहते हैं या बाकी तंजीमों को, उन सबको वहां से हमेशा के लिए इसराइल के खिलाफ जितने खतरात हैं वो सारे वहां से हटाए जाएंगे। यही है अब्राहम अकॉर्ड। और उसके बाद जब तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी 20 की 20, फिर आखिर में यह फैसला किया जाएगा कि अब यह सोचा जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है कि सोचेंगे कि इसराइल को, फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना है या क्या करना है। इसके ऊपर जो है वो एंड में एक कंडीशन है, ये भी मशरूत तौर पे है कि फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम करना है या नहीं करना, क्या करना है, ये जनाब वो एंड के ऊपर आके करेंगे। इसमें एक ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को कह दिया कि अगर कोई एक नुक्ता भी पूरा ना हो या उसकी खिलाफ वर्जी हो तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके, अपनी मनमानी करके जो फैसला उसका है उसको हासिल करे, या जो वो करना चाहता है उसको हासिल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं, अगर किसी ने किसी एक नुक्ते की खिलाफवर्जी की तो फिर वो अपनी मनमानी करने और बेरहम ताकत का इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करने में नेतन्याहू हक बजानिब होगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। तो ये है नाजरीन वो मामला जो वहां पे होने जा रहा है। पाकिस्तान अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है और पाकिस्तान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग चूरन बेचते थे सारे ही चुप हैं। देखिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और यह कहा जा रहा है जी इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फ़लस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं, और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके अंदर पूरे को निकाल के सुने, और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना उनमें यरूशलेम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी, वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आज़ाद खित्ता था, और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फ़लस्तीनियों के पास थे। ये था 1967 से पहले का फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें, ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये यरूशलेम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था, और उन्होंने कहा था जी ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त, ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया है। फ़लस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। फ़लस्तीन खाली गजा नहीं है, गजा बहुत बड़ा है, इसमें 4 मुतनाज़े इलाके। नंबर 1 जो मुतनाज़े एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का, ये बहुत बड़ा इलाका, गजा से बहुत बड़ा।
ये नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका। अच्छा, ये जो दूसरा एरिया जो मुतनाज़ है वो है ईस्ट जेरूशलम का। जेरूशलम जो है ये वो शहर है जहां पे सारे मुकद्दस मकामात हैं, और इस शहर के अंदर, जेरूशलम शहर के अंदर, इसके दो हिस्से हो गए थे, एक ईस्ट यरूशलेम था और एक वेस्ट यरूशलेम था। जो ईस्ट यरूशलेम था ना, वो था मुसलमानों के कंट्रोल में, और ये जो ईस्ट यरूशलेम है इसमें तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के, यानी मस्जिद अक्सा भी इसमें है जो मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है, इसमें दीवार गिरिया भी है जो यहूदियों का मुकद्दस मकाम है, और इसमें होली चर्च ऑफ सेफोकर भी है, ये ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो ये तीनों के अलग अलग मुकद्दस मकामात यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 4 क्वार्टर्स भी हैं यरूशलेम के सेंटर में। ये टोटल एरिया बहुत थोड़ा सा 1 मील से भी कम का बनता है। इसमें जो जितना जितना रकबा सबके पास है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों का 33 एकड़ यहूदियों के पास है, 77 एकड़ मुसलमानों के पास है, 31 एकड़ आर्मीनियंस के पास है, और 7 एकड़ ईसाइयों के पास है। और यहां पे मुकद्दस मकामात हैं। इस जगह के ऊपर सबका फड्डा है कि यहां पे सबको कंट्रोल चाहिए, और इमरान खान साहब ने कहा था कि यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। यानी ये जो मुतनाज़े इलाके हैं जिनका मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और यरूशलेम और गाजा, इन सारों को मिलाकर फलस्तीन बनता है, और इसका जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम होगा। ये इमरान खान साहब ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा था, और यही फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश भी है, और वो यही मांगते हैं कि हमें हमारा इंसाफ इस तरीके से दिया जाए। क्या इसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इसके ऊपर कोई मौलवी शौलवी इधर उधर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत वो जमात इस्लामी के अमीर ने बात की है, लेकिन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम करती है। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर उनको फेस सेविंग मिलेगी कि आप छोटा मोटा कर लें, क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा ट्रंप के सामने हीरो बनने का मौका भी मिल सकता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इसके बावजूद हम आज आपके साथ खड़े हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतना मुश्किल हमने स्टांस लिया है, तो उससे और फ़ायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब का, मैंने आपको बहुत पहले आज से बताया था कि ये मामला जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था। जनरल बाजवा यही सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का साथ नहीं दिया। फिर इमरान खान साहब का रिजीम चेंज हो गया, एक नई हुकूमत लाई गई, और अब मामला चलते 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 आज वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे पहुंचने थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह फैसला करना था, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, और वहां एक पत्थर पे भी लिखा हुआ है SSG कमांडो जहां पे ट्रेनिंग करते हैं यरूशलेम, और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो बहरहाल वो अब ये वाली लाइन जो है मोहसिन नकवी साहब को मिटवानी पड़ेगी अगर मामला तब्दील हो जाता है तो। नाज़रीन एक और बड़ी मजे की बात है, सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। ये जरा देखें, बड़ी मजे की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक बंदा है और शहबाज शरीफ साहब इस बंदे को मिले। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो ट्वीट की है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें तारीफें ज़्यादा की हैं। फ़लस्तीन और इसराइल का नाम एक दफ़ा लिया बैलेंस करके कि जनाब दोनों की अलग अलग 2 रियासतें बन जाएंगी, फ़लस्तीन और इसराइल की। तो ये गज़ा कोई रियासत पूरी नहीं है, इसमें वेस्ट बैंक भी है, गोलान हाइट्स का मामला भी हल करना पड़ेगा, और मशरिकी यरूशलेम का मसला भी हल करना पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो फ़लस्तीन का यरूशलेम होना चाहिए। ये एक सेट पैटर्न है जो मुसलमान कह रहे हैं और फ़लस्तीनी भी कह रहे हैं, और वो इसको इंसाफ समझते हैं कि ये कम से कम हमें मिले। और ये 1967 की जो वॉर हुई थी अरब और इसराइलियों की, ये उस जंग से पहले का नक्शा है जिस पे इमरान खान साहब ने बात की थी। पर शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, उनको शायद तारीख का इतना पता भी नहीं होगा, ना इन मैप्स का इनको पता होगा। उनको सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, और 1 मरतबा बैलेंस करके फ़लस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं, वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए ज़रा। लेकिन इस बंदे के साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन,
वाले को इनाम देने वाला पूरी जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्हें इनाम दिया है। और आगे तालियां उस बंदे के लिए जो आपके इलाके का नया टैलेंट है, पेशेवर का नया टैलेंट है। हाजिर के लिए आ जाए जी, हाजिर आ जाए, आ जाए जी, आप भी आ जाए, इनाम देने वाले भी आ जाए, इनाम वाले भी आ जाए, फाज भाई आप भी आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। कोई बंदा तस्वीर बना ले। मैच शुरू करें जी, मैच का आगाज करें, मैच का आगाज करें। जिन्होंने नाम के नाम शुरू की थी, नाम दे दिया, वो भी आ जाए, तस्वीर बनवा ले प्लीज। अनबार से फाज भाई आप भी आ जाए, हमजा खून भाई आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद। बिरूट वॉरियर्स अब मद्दे मुकाबिल है यहाँ पर रॉयल टाइगर्स। हाफिज साहब, आपकी टीम का नाम क्या है? निर्गोली लायंस, माजुद ख्वाइन निर्गोली लायंस। अब जो है वो मद्दे मुकाबिल है। आप तमाम तरह दोस्तों को वार्म वेलकम है। रवात क्रिकेट ग्राउंड, रवात सुपर लीग में पहला गेंद हमीद पठान करेंगे, जबकि सामने उबैद कराची। आज के दिन में बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है उबैद कराची ने। बैटिंग कैसी करेंगे ये देखना होगा। उबैद कराची, पहला गेंद है, उबैद कराची ने आड़े हाथों लिया और गेंद को फेंका है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन्स के लिए चला जाएगा उबैद फ्रॉम कराची। बॉलिंग बड़ी दमदार करते हैं, बड़ी जानदार गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज भी कमाल हैं, लेकिन आज उस तरह अभी तक बल्लेबाजी नहीं कर सके। जो टीम यहाँ से हारेगी उसका सफर खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में चली जाएगी। अब तमाम तर दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर चेंज ऑफ फेस और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंदें, 2 बुलंदों वाला छक्के। एक्सीलेंट आगाज, एक्सीलेंट आगाज यहाँ पर उबैद फ्रॉम कराची का। इब्तिदाई 2 गेंदों पर आड़े हाथों लिया है। वीडियो को साथ साथ शेयर करना है सारे दोस्तों ने यार। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस और भरपूर अंदाज में हमारा साथ देंगे। साद अब्बासी, आपको खुश आमदीद, बाकी दोस्तों को भी वेलकम। जितने भी दोस्त एक बार फिर बैक ऑफ लेन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी हो जाएगी। रिव्यू देखना चाहेंगे लेकिन आई थिंक सो फैसला है। इस्लामाबाद क्रिकेट एचडी क्रिकेट रिजवान अरशद मरी हजारा टेप बॉल पर आपने तमाम तर मुकाबलों को शेयर करना है जी। व्हाइट बॉल हो गया है, व्हाइट बॉल हो गया है, 13 रन हो जाएंगे। आप तमाम तर दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे और भरपूर अंदाज में हमारा साथ देंगे। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस। उसामा अली सियालकोट आज उन्हें शिकस्त हो गई है और वो टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। बहुत अच्छा गेंद, उतना ही अच्छा इनसाइड एज लगा है और गेंद जो है वो हमारे ट्राइपॉड को आगे टकराया है। बिल्कुल ओके हो गया है, डोंट वेरी, सेटिंग हो गई है, बेफिक्र रहें आप। अब तमाम तर दोस्त वीडियो को भी साथ साथ शेयर करेंगे यार। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस। एक बार फिर आप गेंद करेंगे हमीद पठान और सामने उबैद कराची, सामने खेले, लेकिन इस बार फील्डर आड़े आएंगे, फंबल हो जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 4 रन, 4 रन हो जाएंगे और टीम ओनर खुश नहीं है इस एफर्ट से और उन्होंने फील्डर्स को कहा है पहले गेंद को फॉलो करें, उसके बाद जो है वो गेंद को अपने हाथों में लें। बहरहाल 1 रन था, 4 आ गए और अब स्कोर का मजमू 17 पर जा पहुंचा है। करीम रजा, एम ए अब्बासी, कसीम अब्बासी, आप सुनाएं कैसे हैं? वीडियो को साथ साथ शेयर करना है। आतिफ सईद, तमाम तर दोस्त आप जो इस मुकाबले को अपनी टाइमलाइंस, अपने पेजेस पर, ग्रुप्स में शेयर करेंगे। हमीद पठान एक बार फिर नए जज्बे के साथ बिल्कुल तैयार हैं।
इस पर एलिगेंट लॉन्ग ऑफ क्लियर किया और गेंद जाएगी क्रिकेट के बीच जाकर गिरा है। शानदार छक्का। राजा काशी, कलीम रजा, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। काशिफ जावेद, जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त वीडियो को भी साथ साथ शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर सकें। आप तमाम दोस्तों ने भरपूर अंदाज में हमारा साथ देना है। बासित लेफ्टी अब स्ट्राइक पर आ गए। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ स्कोर क्या हुआ है? 23 रन आ गए हैं और ये बासित हैं आज बड़ी अच्छी फॉर्म में और ये जब परफॉर्म करते हैं तो लाजवाब परफॉर्मेंस होती है इनकी। हदायतुल्लाह, ये पीसी भूरबन रवात क्रिकेट ग्राउंड है मरी में। आप मरी भूरबन सर्च करेंगे तो आपको रवात ग्राउंड की लोकेशन आ जाएगी। कलीम रजा क्या पूछ रहे हैं, क्या बता दूं आपको? आपकी अपनी टीम खेल रही थी जी, बिल्कुल मेरी टीम क्वार्टर फाइनल में चली गई है। असाम अब्बासी, सलाउद्दीन, जी हाँ बिल्कुल, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। असाम अब्बासी,